कुछ ख्वाहिशों का कत्ल करके मुस्कुरा दो, ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। एक बार मनोयोग से अपना 100% तो देकर देखो, सफलता आपसे भागकर कभी दूर नहीं जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल से फ्रैक्शन के रूप में कैसे चेंज करते हैं, उसके ऑपरेशन यानी जोड़, घटाव, गुना और भागा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसका कंपैरिजन निकालते हैं यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अथवा आरोही और अवरोही क्रम में सजाने की क्रिया को जानेंगे। और उसके बाद अंत में जानेंगे हम लोग कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है कि फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स यानी हर जो है वो पावर ऑफ 10 के रूप में है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 1/10, तो इसका वो 1/10 का मतलब हुआ 0.1। कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक इसका डिनोमिनेटर जो है वो पावर ऑफ 10 में है, यहाँ 10 का पावर 1 है। उसी तरीके से अगर हम लेते हैं 1/100, इसका मतलब 1/100 मतलब 0.01। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 10 के पावर में है, वो है 10 का पावर 2। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7/1000 मतलब 7000 मतलब 0.007। इसका मतलब है कि ये 7 का 1000वां हिस्सा है। 7 का 1000वां हिस्सा यानी कि 10⁻3। डेसिमल फ्रैक्शन सिंपल ये है कि इसमें डिनोमिनेटर्स यानी हर 10 के पावर्स में रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन को ही कहीं कहीं कॉमन फ्रैक्शन या सिंपली फ्रैक्शन कहते हैं। वल्गर फ्रैक्शन भी कहीं लिखा हो सकता है, कॉमन फ्रैक्शन भी लिखा हो सकता है और फ्रैक्शन भी लिखा हो सकता है। तीनों का एक ही मतलब है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को, यानी कि डेसिमल्स को फ्रैक्शन के रूप में। 3 एग्जांपल्स जिसको कि हम लोग को डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। जहां डेसिमल है उसके जगह पे 1 रखेंगे और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उसको काउंट करके उतने जीरो हम बैठा देंगे उस पर। तो यहाँ है 0.25, तो ये हो गया 25 बाई डेसिमल के जगह पे 1 और 2 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है। और इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लेंगे यानी 1/4 हमारा इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने पर आएगा। दूसरा है 2.07, तो पूरा उतार लेंगे इसको और डेसिमल की जगह पे 1 रखेंगे और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो रखेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपना। तीसरा एग्जांपल है 325 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह पे 1 रखेंगे और इसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो रखेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 5 से डिवाइड होने के बाद 65 यानी 65/2 हमारा। एक चीज यहां ध्यान रख देने वाली बात यह है कि जो भी फ्रैक्शन आएगा वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा नोट आप रखिए एक कि डेसिमल के बाद एक्सट्रीम राइट मतलब सबसे राइट में अगर हम कितना भी जीरो बिठा दें, सपोज कीजिए 0.25 और इसके बाद हम 1 जीरो बैठा दें या 2 जीरो बैठा दें या 3 जीरो बैठा दें, तो एक्सट्रीम राइट में कितना भी जीरो बैठा दें, इससे इसके फ्रैक्शन के वैल्यू पे या डेसिमल के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक नोट और है कि इसको पढ़ने का तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं जनरली 0.25, तो नहीं, इसको पढ़ने का वो तरीका नहीं है। इसको पढ़ने का तरीका है कि डेसिमल के पहले जितने भी अंक है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं 32, 205, 305, 400, 4005 इस तरीके से। लेकिन डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है उसको सिंगल पढ़ना होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे 0.25, इसको पढ़ेंगे 2.07, इसको पढ़ेंगे 32.5,
अगर कोई एग्जांपल रहे, इसको पढ़ेंगे 0.2500 या 0.2500, 0.25000, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अमूमन बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं 0.2500 या 0.250, तो ये गलत है। पढ़ने का इसका सही तरीका दशमलव के बाद अलग अलग अंक में पढ़ना होता है। अब पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन, कैसे डेसिमल फ्रैक्शन का हम लोग एडिशन करते हैं, कैसे हम लोग उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे उसका गुना करते हैं और कैसे उसको डिवाइड करते हैं। मतलब दो डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास है तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन के साथ जोड़ना या घटाना या गुना या भाग करने के बारे में आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एडिशन को समझते हैं कि 2.3 प्लस 4.6 इसको जोड़ना है। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें कि डेसिमल के बाद ध्यान देना है कि कितना अंक है दोनों में। यहाँ एक अंक है, यहाँ एक अंक है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग को करना है कि जिसमें सबसे ज्यादा अंक है उतना ही अंक काउंट करके बाकी डेसिमल फ्रैक्शन जितना है उसको 0 के द्वारा बराबर कर लेना है। क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के एक्सट्रीम राइट में 0 के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पर। तो इसको हम लोग 1 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट। यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हम लोग इसमें अगर 2 डिजिट बढ़ा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब एकरूपता आ गई इसमें कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या सारे प्रॉब्लम में सेम है। तो सबसे आसान तरीका है कि एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल के नीचे रख दीजिए और डेसिमल के बाएं तरफ जो अंक है उसके बाएं तरफ लिख दीजिए और दाएं तरफ जो अंक है उसको दाएं तरफ लिख दीजिए और जोड़ घटाओ तो फिर आसानी है ही। तो ये हमारा 6.9 हो गया। उसी तरीके से अगर इसको जोड़े हम तो ये फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दीजिए और इसके लेफ्ट साइड में जो अंक है उसको लिखेंगे और राइट साइड में जो अंक है उसको लिखेंगे और सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे। उसी तरीके से इसको अगर ले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके लेफ्ट में 3 और राइट में 4 7 8 9 जोड़ दें 9 8 3 9.3। सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली यहाँ है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसमें जितने डिजिट्स सबसे ज्यादा होंगे उतना ही डिजिट्स हमारे आंसर में भी होगा। जैसे इसमें सबसे ज्यादा 1 है तो आंसर में 1, इसमें सबसे ज्यादा 2 था तो आंसर में 2 डिजिट, इसमें सबसे ज्यादा 4 था तो आंसर में 4 डिजिट। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने 3 एग्जांपल लिया है। अब देखिए इसमें कि जो चीज एडिशन में बताए सारा चीज वही करना है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट करना है कि कितना डिजिट्स है और उसको इक्वल कर देना है। तो उसी तरीके से इसको फिर हम लोग इक्वल करेंगे और यहाँ 1 2 3 4 है डेसिमल के बाद तो इसको 0 रख करके इक्वल कर देंगे और इसको उसी तरीके से फिर घटा लेंगे हम लोग आराम से। इसको घटा लेंगे भी इसको इसी तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को कर सकते हैं सॉल्व। इसमें भी वही चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद अंकों की संख्या जो मैक्सिमम है हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ वही हमारे आंसर में भी होगा। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। इसके लिए भी 3 एग्जांपल लेकर के हम चल रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि इन डेसिमल्स को बिना डेसिमल्स का मान लीजिए पहले, तो ये हो गया 23 और ये हो गया आपका 17 और इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 161, 23 जोड़िए तो 391। अब देखिए प्रॉब्लम में जोड़ लीजिए कि डेसिमल के बाद टोटल कितने अंक है सभी को मिला करके। तो यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 अंक यानी 2 अंक। तो एक्सट्रीम राइट से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे और उतने अंकों के बाद डेसिमल पुट करेंगे। तो ये 2 यहां कर देंगे। इस प्रॉब्लम को देखिए 4 से गुना करेंगे हम लोग। 902 मल्टीप्लाइड बाई 4
डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है और यहाँ कोई अंक नहीं है, यानी टोटल 2 अंक, तो 1 2 ये हमारा हो गया। तीसरा एग्जांपल है 0.7 इंटू 0.02, तो ये है 7 इंटू 2 14। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक है, टोटल 3 अंक, लेकिन यहाँ तो 2 ही अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो तीसरा हम लोग 0 दिखा देंगे, तो अब 3 अंक हो गया। इसके बाद डेसिमल रख देंगे क्योंकि 3 अंकों के बाद डेसिमल होना चाहिए, और इसके पहले कोई अंक ना हो तो हम लोग वहां पे 0 रखेंगे। अब एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ कि हमने बताया था अभी कि 0 को किसी डेसिमल फ्रैक्शन के एक्सट्रीम राइट में रखने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, ये सही है। लेकिन अगर उसके लेफ्ट में कहीं भी रखेंगे तो वो उस पर अंतर डालेगा। ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग, ये था 0.14, तो अगर हम लोग यहां रखते तो कोई अंतर नहीं है। इसके अब 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 कितना भी रख दे कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर इधर में कहीं भी हम रखेंगे, एक्सट्रीम राइट वाले अंक से डेसिमल के बीच में कहीं भी 0 रखेंगे तो वो उस पर अंतर डालेगा। जैसे अगर इधर हम लोग रखें, अगर हम लोग कहीं लिखे 0.0014 यानी 2 0, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन ये और इसके बाद अगर कितना भी 0 हम लोग डालते जाए तो ये सारा 0.14 के बराबर ही होगा। आगे हम लोग डिवीजन पढ़ते हैं। डिवीजन के लिए हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स लिए हैं कि कैसे डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन होता है, भाग कैसे, एक डेसिमल फ्रैक्शन को दूसरे डेसिमल फ्रैक्शन से हम लोग भाग कैसे लगाते हैं। तो उसमें भी वही चीज करना है जो हम लोगों ने जोड़ और घटाव में किया था कि डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो सबसे ज्यादा डिजिट का डेसिमल है उसको काउंट कर लेना है और उतना ही डेसिमल के बाद अंक सारे को कर देना है। यानी यहाँ 2 है तो इसको भी 2 कर देते हैं हम लोग, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। यानी जिस डेसिमल फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद अंक हो उन अंकों को गिनकर बाकी डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद उतने ही अंक एक्सट्रीम राइट में 0 रख करके हम लोगों को करना है, और उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको 4.65 डिवाइडेड बाय 1.50 हो गया, यानी 465 को 150 से डिवाइड कर देना है और इसको लिस्ट फ्रैक्शन में लिख देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। या जो लिस्ट फ्रैक्शन आया उसको वापस डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे इसको देखिए 10 टाइम्स 31 टाइम्स 31/10 हमारा हो गया, और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3.1, यानी इसका डिवीजन का वैल्यू हो गया 3.1। फ्रैक्शन में अगर कहे तो 31.10। इसका इसी तरीके से निकालिए तो 27 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 3। ये कंप्लीट नंबर है तो ये फ्रैक्शन में चेंज करने का इसको वापस जरूरत नहीं है। इसका देखिए 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा इसका डिवीजन का वैल्यू आ गया डेसिमल में और ये हो गया फ्रैक्शन में। एक दूसरा तरीका इसका बताते हैं कि बिना बराबर किए हुए कैसे करेंगे, उसका एक तरीका देख लेते हैं। तो उसको करना है कि 4.65 को चेंज कर देना है हम लोग को फ्रैक्शन में। तो बताया था कि डेसिमल के जगह पे 1 और यहाँ पे 2 अंक है तो 2 0, डिवाइडेड बाय 1.5 है तो डेसिमल के जगह पे 1 और इसके जगह पे 1 0, तो ये हमारा डेसिमल गायब हो गया, ये हमारा डेसिमल गायब हो गया, यानी ये हो गया 465 डिवाइडेड बाई 100। और डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज करें तो ये उल्टा हो जाएगा 10/15। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो वापस हमारा 31/10 आया, जो कि पिछले में भी आया था। उसी तरीके से इसको कर लें तो 2.7 का हो जाएगा 27 बाई डेसिमल के जगह पे 1, एक अंक है तो 1 0, डिवाइडेड बाई 0.9 है तो 9 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1 और उसके बाद एक अंक है तो 1 0।
इसके पीछे कितना अंक है इससे नहीं लेना है हम लोग को। यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है, या इधर मान लिया 2 अंक रहता तो इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन है उसको लेकर चलते हैं। तो 9/10 हो गया ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27/10 और फिर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 10/9, ये 0 से 0 कट गया, ये 9 से 3 टाइम्स तो इक्वल टू 3। इसको देख लेते हैं उसी तरीके से। तो 2 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1, एक 0 डिवाइडेड बाई 0.4 है तो 4 डिवाइडेड बाई डेसिमल के जगह पे 1 और एक डिजिट है तो 0। तो ये हो गया हमारा 2/10 इंटू 10/4। 10 से 10 कट गया और 2 2 जा 4 यानी 1/2 0.5। तो चाहे तो पहला मेथड यूज करें या दूसरा मेथड यूज करें, दोनों सेम आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी कि अवरोही और आरोही क्रम में इसको हमको सजाना है। तो उसको हम लोग कैसे सजाएंगे, इसका 2 तरीका हम आपको बताएंगे। पहला मेथड है कि इसका डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लीजिए। पिछले एक हमारा वीडियो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर स्पेशली बना हुआ है, वहां से आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आप एलसीएम और एचसीएफ के मास्टर बन जाएंगे। तो 5, 7 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 9 × 7 × 5 यानी कि 315। तो हमको क्या करना है कि सारे का डिनोमिनेटर को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये हमारा 315 आ जाए। तो डिनोमिनेटर को 315 आने के लिए क्या करना होगा, इसको 63 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर केवल हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो ये भिन्न का मान, ये फ्रैक्शन का मान तो बदल जाएगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जितना से नीचे गुना किए हैं उतना से ऊपर भी गुना कर दिए। इसको चेंज करने के लिए 7 को हमको लाना है 315, तो इसके लिए 45 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 45 से मल्टीप्लाई कर दिए। और 7/9 को लाना है तो क्या करना होगा कि 35 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे में देखिए कि सारा का वैल्यू 315 आ गया कि नहीं आ गया। अब ऊपर वाले को लीजिए, तो ये हो गया हमारा 189/315, ये हो गया हमारा 270/315 और ये हो गया हमारा 245/315। अब हमको क्या करना है, इसको या तो अरेंज करें हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, कोई अंतर नहीं पड़ेगा नियम में। तो जिसका नोमरेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, जिसका नोमरेटर उससे छोटा वो फ्रैक्शन उससे छोटा। तो यहां सबसे बड़ा नोमरेटर है 270। 270 कोरस्पॉन्ड करता है 6/7 को, यानी 6/7 वो सबसे बड़ा है। इससे छोटा नोमरेटर है 245 का, तो 245/315 डिनोट करता है 7/9 को, तो इससे छोटा हो गया 7/9। और बाकी बचिया 189/315, तो ये डिनोट कर रहा है 3/5 को, तो ये लिख दिया 3/5। यहाँ हमने जो पहले से आया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, और ये असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम है, इसको हमने रख लिया है। और बताएंगे कि दूसरे तरीका से भी जो हमारा आएगा वो भी आंसर सेम आएगा, अवरोही क्रम में ये आएगा और आरोही क्रम में ये आएगा। तो इसको चेंज कीजिए। 3.5 को डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये 0.6 होगा। इसको चेंज करने के लिए 6/7 को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं 0.8555 और इसको लिख सकते हैं 0.777। अब देखिए इसको एक नया चीज यहां पे आ गया कि ये 5 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको 0.85 का रेकरिंग पढ़ते हैं।
अगर एक अंक रहे तो एक डॉट देते हैं, या 2 अंक रहे तो 2 डॉट देते हैं, और 2 या 2 से अधिक रहे तो हम लोग एक लाइन भी बार के रूप में डाल देते हैं। तो अब आइए कि इसको अरेंज कैसे करेंगे। तो अरेंज करने के लिए देखना है कि डेसिमल के पहले सबसे बड़ा मान क्या है। सबसे पहले डेसिमल के पहले देखेंगे और फिर डेसिमल के बाद एक एक अंक देखेंगे। तो डेसिमल के पहले तीनों में 0 है तो तीनों मान बराबर है, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। उसके बाद डेसिमल के बाद पहला अंक इसमें 6 है, इसमें 8 है और इसमें 7 है। तो 6, 8 और 7 इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 8 बड़ा है। तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको, यानी 6/7 सबसे बड़ा है। उससे छोटा हो गया 7, तो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 7/9 को, यानी ये इससे छोटा हो गया। और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3/5 को। अब इसी में एक और चीज बताते हैं कि मान लिया कि ये भी 8 रहता, सपोज कीजिए ये भी 8 रहता और सपोज कीजिए कि ये भी 8 रहता, इस तरीके से रहता। ये इस प्रॉब्लम का नहीं है, एक अलग बता रहे हैं कि इसको हटा दीजिए आप, और ये तब रहता। तो पहला अंक इसमें भी 8 है, पहला अंक इसमें भी 8 है, पहला अंक इसमें भी 8 है, क्योंकि डेसिमल के पहले तो सब बराबर है 0। तो अब पहला अंक से तो पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दूसरा अंक देखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया 1 नंबर पे। इसके बाद ये 5 है, ये 6 है, तो ये दूसरा अंक हो गया। ये 5 है, ये तीसरा अंक हो गया। यानी रैंकिंग सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अगर दूसरा अंक भी सबका बराबर होता तो तीसरे अंक पर देखते। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, अगर इसी प्रॉब्लम में हम देखें कि दूसरा अंक बराबर कर दे, हम इसको भी 5 कर दे और इसको भी 5 कर दे, तो यहाँ तो 3 अंक है, यहाँ 3 अंक 4 अंक है और यहाँ 2 ही अंक है। तो इसको पहले एक्सट्रीम राइट में 0 डाल करके बराबर कर लेंगे 3 अंक। अब देख लेते हैं कि पहला अंक बराबर, दूसरा अंक बराबर, तीसरा अंक यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 7। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा तीनों में ये। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 10, 20, 50 फ्रैक्शन भी रहे तो दोनों में से किसी भी तरीका से हम उसको बना सकते हैं। अब आइए एक नया चीज हम लोग सीखते हैं कि रेकरिंग को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे। फ्रैक्शन को तो रेकरिंग में चेंज करना हम लोग सीख गए यहाँ से सिंपल डिवीजन करके। अगर रेकरिंग रहेगा तो फ्रैक्शन में उसको कैसे चेंज करेंगे। 3 एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि कैसे रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहला एग्जांपल है 0.3 का रेकरिंग, 0.53, 5 और 3 दोनों का रेकरिंग है। इसको अलग अलग डॉट से भी हम लोग डिनोट करते हैं। और 0.173 का रेकरिंग, केवल इसमें 3 का रेकरिंग है, 17 का रेकरिंग नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड डेसिमल रेकरिंग। क्योंकि इसमें मिक्स है, ये रेकरिंग है भी और कुछ अंक पे रेकरिंग नहीं है, प्योर डेसिमल रेकरिंग और ये मिक्स डेसिमल रेकरिंग। तो इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको करने का तरीका है कि जो भी अंक है पूरा उसको लिख देंगे और जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। यह है प्योर रेकरिंग का तरीका। अगर सारे डिजिट पर रेकरिंग है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए पूरे अंक को उतारते हैं और डिवाइडेड बाय जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं। इसमें भी वही करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। यह है 1, 7 और 3 के ऊपर रेकरिंग है तो अंक पूरा लिख देंगे और जो इसमें करते हैं उतना करेंगे। और इसमें 2 चीज एडिशनल हमको करना है। पहला करना है कि डेसिमल के पहले जितने अंक जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बिठा देना है और उन अंक को नंबरेटर से घटा लेना है। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा यानी कि 156/900, ये इसके लिस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको जो भी कटेगा, जैसे ये कट रहा है हमारा, उसी तरीके से इसको भी चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका हो गया कि रेकरिंग डेसिमल को, चाहे तो वो प्योर रेकरिंग हो या मिक्स्ड रेकरिंग हो,
उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का ये तरीका है। मित्रों, आज के क्लास में हमने पढ़ा कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और उसके ऑपरेशन के बारे में यानी उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कर हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको देंगे। मित्रों, एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि तो वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।